हुकूमत ने 26वीं ऐनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट को एक अखाड़ा तो बना दिया है और सुप्रीम कोर्ट में रोजाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ लड़ाइयां हो रही हैं, मुख्तलिफ इश्यूज पैदा हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जस्टिस मंसूर अली शाह जो सीनियर तरीन जज थे और जिनका हक बनता था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने का, जिनका राइट था, उनको सुपरसीड करके जस्टिस याह्या अफरीदी को चीफ जस्टिस तो बना दिया गया। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह ने सिस्टम में रहकर बजाय इस्तीफा देने के इस सिस्टम को ठोकने का प्लान बनाया हुआ है और यकीनन इस वक्त ऐसे लग रहा है कि चीफ जस्टिस की कमान जस्टिस मंसूर अली शाह के हाथ में है और जस्टिस मंसूर अली शाह ही सुप्रीम कोर्ट को हैंडल कर रहे हैं और बेंचेस के अख्तियारात के केस मुकर्रर ना करने पर आज तौहीन अदालत केस की समाअत हुई, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी ने इस सिस्टम को इस तरह से खींचा कि सिस्टम के पास फिर भागने की भी गुंजाइश नहीं बची और सिस्टम इस वक्त मजबूत शिकंजे में आ चुका है। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अकील अब्बासी और दूसरे जो दबंग जज जस्टिस अत्तर मिनल्ला जैसे सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं, उन्होंने सिस्टम को यकीनन काबू में किया हुआ है और सिस्टम को भागने नहीं दे रहे और रोजाना की बुनियाद पर इस सिस्टम के लिए दिन ब दिन मुश्किलात पैदा होती जा रही हैं। इसकी डिटेल भी मैं आपको बताता हूं। और दूसरी तरफ जिस तरह ये कहा जा रहा था कि हाई कोर्ट इस्लामाबाद में नए जजेस तैनात करके ये जस्टिस आमिर फरूक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को नए जजेस देंगे और फिर उन्हीं जजेस के साथ चीफ जस्टिस आमिर फरूक साहब बेंच बनाएंगे या उन्हीं जजेस को इमरान खान के केस ट्रांसफर करेंगे और फिर अपनी मर्जी के फैसले लेंगे। जिस तरह ये अपनी मर्जी के जज तैनात करेंगे, जिस तरह जस्टिस नासिर जवेद राणा साहब जिनको 2004 में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने नाअहल करार दिया था, उसी तरह के ये जज तैनात करके ये दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी कंट्रोल करेंगे। और आज जस्टिस आमिर फरूक साहब ने एक बेंच बनाया जिसमें नए तैनात होने वाले जज को शामिल करके जस्टिस बाबर सत्तार के एक फैसले को रिवर्स कर दिया, जिससे यह वाज़ेह नजर आ रहा है कि अब एक मजीद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी टेंशन क्रिएट होगी और एक दूसरे के साथ खींचातानी होगी। इन दोनों की डिटेल से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शुक्रिया। बेंचेस के अख्तियारात का केस मुकर्रर ना करने पर आज तौहीन अदालत केस की समाअत हुई, जिसको फिर कल तक मुलतवी कर दिया गया और जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि क्या अदालती फैसले के बावजूद इंतजामी कमेटी का फैसला बरकरार रखा जा सकता है। एक मर्तबा बेंच केस जो है में नोटिस कर चुका हो, अगर एक बेंच केस को नोटिस कर चुका हो तो इस क्या उससे केस वापस लिया जा सकता है, जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा। और कमेटी चलते हुए केस अगर वापस लेना शुरू हो गई तो फिर अदलिया की आजादी तो खत्म हो जाएगी और जब भी हुकूमत ये महसूस करेगी कि इस केस का फैसला हमारे खिलाफ आ सकता है तो फिर वो उस बेंच को ही खत्म कर देगी, बेंच को भी उड़ा देगी। जिस तरह अब आपने इस बेंच को उड़ाया है तो यकीनन रजिस्ट्रार साहब के पास इसका कोई जवाब नहीं था और रजिस्ट्रार साहब ऐ बायशाय करने लगे। उन्होंने कहा कि जजेस कमेटी के पास ये अख्तियारात है आईनी तरमीम के बाद 26वीं के बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के बाद कि वो बेंच को खत्म कर सकती है। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मैं भी तो उस कमेटी का हिस्सा हूं, मुझे तो पता ही नहीं है कि आपने इस बेंच को उड़ा दिया या इस केस को उड़ा दिया। और जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि एक प्लान आप बनाते हैं, एक प्लान अल्लाह बनाता है और आखिरकार अल्लाह ताला का मंसूबा ही फातेह होता है। हमारे केस सुनने से कम ऐनी तरमीम का मुकदमा तो मुकर्रर हुआ जो 27 जनवरी को मुकर्रर कर दिया गया और उस पर बहुत ज्यादा जो है बातें भी हो रही थी और बहुत ज्यादा पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी और ये कहा गया था कि फुल कोर्ट में इसको सुना जाए। लेकिन अब जिस ऐनी तरमीम के नतीजे में एक ऐनी बेंच बना तो इनकी कोशिश है कि वही इस 26वीं ऐनी तरमीम के केस को सुने। तो यकीनन ये हैरान कुन है, 26वीं ऐनी तरमीम के नतीजे में ही एक ऐनी बेंच बना और अब 26वीं ऐनी तरमीम की पिटीशन भी उसी को ट्रांसफर की जा रही है और वही इस केस को सुनेगा, जो कि हमारे निजाम इंसाफ के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा है।
प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को मुकदमा वापस लेने का अख्तियार कहां से आया? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, मुझे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इजलास में शिरकत का कहा गया था। कमेटी को बता दिया था कि जुडिशियल हुक्म जारी कर चुका हूं, इजलास में आना लाजमी नहीं है। एक अदालती हुक्म को इंतजामी सतह पर कैसे खत्म किया जा सकता है? एक हुक्म हो चुका था, एक बेंच बन चुका था, केस लग चुका था, उसकी समाअत हो रही थी और आपने अचानक ही उस केस को खत्म कर दिया। एक मुकदमे से इतनी परेशानी क्यों है, क्यों हो गई है? और केस ही मुंतकिल कर दिया गया बेंच से। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि आपको इतनी टेंशन क्यों हो गई? क्या हम जज नहीं है? हम या और आप एक क्लर्क जो रजिस्ट्रार है, सब कुछ उसके हैंड ओवर कर दिया है। यकीनन ये खतरनाक है। और रजिस्ट्रार के पास ये अख्तियारात कहां से आ गए कि एक बेंच के पास केस लग चुका था, उसने उस बेंच को ही खत्म कर दिया और उस केस को ही ट्रांसफर कर दिया? यकीनन। और ये कल तक इसकी कार्रवाई मुखर हो चुकी है, लेकिन जजेस जिस तरह से दबंग तौर पर डटे हुए हैं, तो यकीनन इस निजाम की टांगे अब कांप रही है और ये परेशान है कि अब हम कैसे इन दबंग जजेस से छुटकारा हासिल करें। इन्होंने उसको बाईपास करके, सुपरसीड करके, जस्टिस मंसूर अली शाह को सुपरसीड करके जस्टिस याह्या अफरीदी को चीफ जस्टिस तो बना लिया, लेकिन अब जो वजाकता से, जो अपने दबंग फैसलों से, जो डट डांट जाने से और सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से असर रसूख है, वो मंसूर अली शाह ही चला रहे और ये निजाम इसीलिए परेशान है। ये तो यही चाहते थे कि मंसूर अली शाह इस्तीफा देकर चला जाएगा, लेकिन उसने इस सिस्टम के अंदर रहकर इसको यकीनन एक टफ टाइम देने का फैसला किया, जो कि उनका एक बहुत अच्छा फैसला है। और दूसरी तरफ हाई कोर्ट इस्लामाबाद में जिस तरह सब लोग ये कह रहे थे कि ये इमरान खान के केस का फैसला इसीलिए नहीं सुना रहे कि ये चाहते कि नए जजेस तैनात करें, और जब इमरान खान की अपील फिर वहां जाएगी तो उन्हीं जजेस को के पास वो केस होगा। और जस्टिस आमिर फरूक साहब तो पहले ही इस सिस्टम के गुलाम बने हुए हैं, तो फिर वो इमरान खान के केस को या तो तवालत करेंगे, उसको तवील करेंगे, आगे से आगे ले जाएंगे, या फिर उन मंजूर नजर जजेस के साथ अपने साथ बिठाकर इमरान खान के खिलाफ फैसला दे देंगे। फिर इनको आगे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। आज उसकी पहली जो है निशानी मिल चुकी है। जस्टिस बाबर सितार ने चेयरमैन पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल की तैनाती, जो डॉक्टर गुलाम मोहम्मद अली तैनात थे, उसको कदम करार दिया था। लेकिन आज जो सिंगल बेंच का फैसला जिसको उन्होंने चैलेंज किया हुआ था, आज इंट्रा कोर्ट अपील में उसकी समाअत हुई। जस्टिस आमिर फरूक ने 2 रुकनी बेंच बनाया, जिसमें अपने साथ नए तैनात होने वाले जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास को बिठाया और ये 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया और डॉक्टर गुलाम मोहम्मद अली को चेयरमैन PARC के ओहदे पर बहाल कर दिया। और यकीनन ये सियासी तो कोई इश्यू नहीं था, लेकिन इसमें ये पहला उन्होंने बता दिया है कि अब मेरे साथ मेरे मंजूर नजर जजेस आ चुके हैं और मैं इन्हीं को अपने साथ बेंचेस में बिठाकर जो मर्जी के फैसले सुना सकता हूं। और अब यकीनन जस्टिस आमिर फरूक साहब कंफर्टेबल हो गए, क्योंकि पहले जो 7 जजेस थे वो सब के सब दबंग जजेस थे और वो आमिर फरूक साहब को उन्होंने टफ टाइम दिया हुआ था और आमिर फरूक साहब परेशान थे। तो अब सिस्टम ने आमिर फरूक साहब के मंजूर नजर जजेस भेजकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आमिर फरूक साहब को कुछ प्रोटेक्शन दे दिया है कि अब आप अपनी मर्जी का बेंच बना सकते हैं और अपने मर्जी के फैसले सुना सकते हैं। यकीनन ये बेशक जितने भी फैसले सुनाए, लेकिन एक फैसला अल्लाह का भी है। आप बेशक जितने गलत फैसले सुनाते रहे, जब अल्लाह की पकड़ आएगी तो आपके फैसले भी नहीं रहेंगे और आप भी नहीं रहेंगे। अल्लाह हाफिज।